तो ये वो सियासत आप सुन रहे थे जो सर्वदलीय बैठक शुरू होने से पहले ही शुरू हो चुकी है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंच चुके हैं। क्या सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है या अभी कुछ और नेताओं का इंतजार बाकी? रोमाना, कुछ नेताओं का इंतजार बाकी है और आपको बता दें कि कुछ नेता जैसे कि अशोक चौहान है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वो ऑनलाइन जुड़ेंगे, ये भी जानकारी सामने आई है। और एक दो नेता आने बाकी हैं, अधिकतर नेता आ चुके हैं। और इसके अलावा और जो राज्य के सचिव हैं या फिर महाराष्ट्र के डीजी हैं और मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, इन सभी को भी बुलाया गया है लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर कुछ समय बाद ये बैठक शुरू होगी और लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय होगा जब ये पूरी बैठक चलेगी। इसमें 3 प्रमुख बातें हैं। एक तो ये कि मराठा आरक्षण दिया जाना है, तो इस पर सभी की सर्वसम्मति। दूसरा, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। और तीसरा, इसका राजनीतिकरण ना हो। भले ही मुद्दा यह है कि राजनीतिकरण ना हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से राजनीति जमकर हो रही है और किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। सर्वदलीय बैठक शुरू हो उसके पहले ही विवाद सामने आ गया कि उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे, उनको नहीं बुलाया गया है। हालांकि सत्ता पक्ष का यानी शिंदे सरकार का ये कहना है कि अंबादास दानवे, जो कि शिवसेना उद्धव गठ के नेता हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, उनको प्रतिनिधि के तौर पर, पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जितने भी दल हैं, चाहे उनके विधायक हैं नहीं हैं, उनको भी बुलाया गया है। जैसे कि वंचित बहुजन आघाड़ी है प्रकाश आंबेडकर की, उनको बुलाया गया है। शेतकरी कामगार पक्ष, तमाम छोटे दलों को भी बुलाया गया है ताकि सभी का सहमति और सभी से विचार किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हो और मराठा आरक्षण को लेकर सरकार आगे बढ़ सके। तो आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी बस इंतजार किया जा रहा है, कुछ लम्हों बाद ये सर्वदलीय बैठक जो शुरू हो जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र में जो हिंसा हुई है उसको लेकर विपक्ष लगातार महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रहा है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंसा को किसी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। मराठा आरक्षण के संदर्भ में राज्य की सरकार पूर्ण रूप से सकारात्मक है। कुछ लोग जानबूझकर हिंसा फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हालत हो गई है महाराष्ट्र की कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, उन्होंने एक शब्द नहीं किया है। वो आज का नया मणिपुर बन चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पर कोई बात नहीं करेंगे, जबकि सरकार उनकी राज्य में भी है, सरकार उनकी केंद्र में भी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।